हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। ये है 12th स्टेट का इकोनॉमिक्स क्रैश बैच का वीडियो। इकोनॉमिक्स क्रैश बैच में हम लोग कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर 8 का रिवीजन, जिसमें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू पार्ट कवर कर चुके हैं। आज एक बचा हुआ टॉपिक में आपको पढ़ा रही हूँ, बजट। इस पे डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है। तो बजट में आपको क्या देखने, तीन टाइप के बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट। सरप्लस बजट, पहली बात तो बजट क्या होता है? बजट वो होता है जब गवर्नमेंट एक इनकम एस्टिमेट करती है कि मुझे इतना इनकम होगा। एंटिसिपेटेड मतलब एक एस्टिमेशन लगाती है, अंदाजा लगाती है हिंदी में। तो एंटिसिपेटेड इनकम की मुझे इतनी इनकम होगी, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर उस हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतना खर्चा करना है। तो बजट मतलब जो बजट आता है, तो बजट में क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक खेल होता है कि एंटिसिपेटेड इतनी इनकम आएगी तो एंटिसिपेटेड हम इतना खर्चा करेंगे। अब उसको आपकी बुक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं आपको सिंपल मीनिंग समझा देती हूँ। सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? सरप्लस बजट मतलब जब गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है, अंदाजा लगा रही है कि उसकी रिसिप्ट यानी इनकम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू खर्चे। तो देखो ये साइन होता है मैथ्स वाला, मोर। जब रिसीट्स मोर और खर्चे कम तो क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। जैसे हमारे घर में कमाई ज्यादा खर्चे कम, तो घर में सेविंग क्या होती है? ज्यादा। तो वैसे बजट, सरप्लस बजट कब होगा? जब देश में एंटिसिपेटेड रिसीट ज्यादा रहेगी यानी इनकम सोर्सेज ज्यादा रहेंगे और खर्चे क्या रहेंगे? कम। तो बोलते हैं सरप्लस बजट। इंडिया में सरप्लस बजट रेयर रहता है। डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट किसको बोलते हैं बेटा? डेफिसिट बजट मतलब जब हम अंदाजा लगा रहे कि हमारी इनकम, कमाई, आवक कम रहेगी एज कंपेयर टू खर्चे, हमारे खर्चे क्या रहेंगे? ज्यादा। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो डेफिसिट बजट में क्या होता है? खर्चे ज्यादा, कमाई कम। तो क्या होगा? डेफिसिट मतलब अपनी लेमैन लैंग्वेज में लॉस बजट याद रखो, बट पेपर में आपको डेफिसिट ही लिखना है। बैलेंस बजट मतलब जब आपकी इनकम, आप एंटिसिपेट कर रहे हो, अंदाजा कर रहे हो कि इनकम भी सेम रहेगी, उसके इक्वली खर्च। जैसे मैंने 100 कमाया, 100 खर्चा किया, तो दैट इज बैलेंस बजट। ये थेरोटिकल कंसेप्ट है, बैलेंस बजट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट हम ऐसे पढ़ते हैं जो सिर्फ थेरोटिकल होते हैं, जो बुक्स में होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में या तो बजट सरप्लस जाएगा या तो डेफिसिट। एक बार वापस सुन लीजिए। सरप्लस बजट मतलब जब आपकी अंदाजा इनकम ज्यादा और अंदाजा खर्चे कम है, तो यानी प्रॉफिट है, तो उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट मतलब जब आपकी अंदाजा इनकम कम है, अंदाजा खर्चे ज्यादा है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या होता है? लॉस। तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट मतलब जितनी इनकम है उतने ही खर्चे हैं, रिसीट इक्वल्स टू क्या है? एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। ये तीनों बजट का मीनिंग है। अभी मैं आपको डिफरेंस बिटवीन थेरोटिकल फॉर्म में पढ़ाती हूँ, जो आपको एग्जाम में लिखना है। इकोनॉमिक्स में 2 मार्क के डिफरेंस आते हैं। आप अच्छे से, आपको याद है तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, पूरे 2 मार्क मिलते हैं, या तो सेफर साइड आप 4 पॉइंट्स लिख लीजिए। तो देखिए सरप्लस बजट मीनिंग, मैंने यहाँ हेड पॉइंट लिखा है, मीनिंग सिंबॉलिकली यूजफुल एंड व्हेन यूज्ड। मीनिंग, व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट, जो अभी समझा है, व्हेन एस्टिमेटेड अंदाजा गवर्नमेंट की रिसीट्स आर मोर देन एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर अंदाजा रिसीट ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदाजा एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट सेम, व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट आर लेस, बस उसमें मोर लगाना है, इसमें लेस। when estimated government receipts are less as compared to estimated government expenditure, that is called deficit budget. Last, balance budget, when anticipated government receipts equals to anticipated government expenditure, तो उसको क्या बोलेंगे आप? बैलेंस बजट। सिंपल सा टॉपिक है, बट आता है एग्जाम में। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। सरप्लस बजट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहेगा? एस्टिमेटेड, इसमें लगा देना, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। डेफिसिट बजट में क्या लगाएंगे? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसका फॉर्मूला बन गया। सेम वे, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट। ये मैथ्स वाले फॉर्मूला में जो आप लिखेंगे तो उसको थेरोटिकली आपको लिख के दिखाना है। यूजफुल, सरप्लस बजट इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन।
अब सरप्लस बजट हमको कब काम आता है? इन्फ्लेशन में। बिकॉज ये क्रैश बैच है, मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकती, बट इतना समझिए कि जब देश में महंगाई रहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या यूज आता है? सरप्लस बजट। जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो उसमें खर्चा करती है, बट अब भी फिलहाल का नहीं तो आप याद कर लीजिए सरप्लस बजट कब काम आता है? इन्फ्लेशन में। डेफिसिट बजट कब काम आता है? किसको कंट्रोल करने में? डिप्रेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल, जिसको हम मंदी बोलते हैं मार्केट में। बैलेंस बजट इन मॉडर्न टाइम, बैलेंस बजट इज कंसिडर मियरली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, बैलेंस बजट किसी भी देश का नहीं होता, रेयरली होता है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि भाई रिसीट इक्वल्स टू, किसी के घर ही ले लो, मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम अपने घर से रिलेट करो। ऐसा होता है कि हमारे घर में एग्जैक्ट जितना कमाया उतना ही एग्जैक्ट खर्चा होता है? नहीं होता है ऐसा। वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी जो कंसेप्ट दिया वो सिर्फ कंसेप्ट के लिए दिया है, ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये दोनों प्रैक्टिकल है। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, उनके बजट डेफिसिट रहते हैं। डेवलप कंट्री जैसे कि अमेरिका, जापान, इन कंट्रीज के बजट क्या होते हैं? सरप्लस बजट होते हैं। व्हेन यूज सरप्लस बजट इज यूज आइदर टू रिड्यूस गवर्नमेंट पब्लिक डेट। अब सरप्लस बजट कब कम आता है? जब हमको क्या करना रहा? हम पब्लिक डेट यानी लाइबिलिटी कम करनी है, आपके पास एक्सेस पैसा है तो आप रीपेमेंट कर देंगे, या सेविंग्स को इंक्रीज करना है, पैसा ज्यादा तो आप सेव करेंगे। डेफिसिट बजट इज आइदर यूज टू इंक्रीज गवर्नमेंट पब्लिक डेट। डेफिसिट बजट में क्या होता है? अब आपके पास पैसा कम है, खर्चा ज्यादा है, तो देश को तो चलाना है, तो आपकी उधारी बढ़ती है, लाइबिलिटीज आपको लेनी पड़ती है। इसलिए हमारी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वर्ल्ड बैंक एंड ऑल अदर कंट्रीज से लोन लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है माना, बट देश तो चलाना है ना, तो उधारी लेनी पड़ती है। या तो उससे क्या होता है? सेविंग्स कम होती है, फिर जो हमारा सेविंग रिजर्व्स होता है गवर्नमेंट वो फंड में से पैसा निकाल के पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। बैलेंस बजट मस्ट एक्सरसाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड शुड कीप इट एक्सपेंडिचर विद अवेलेबल इनकम। बैलेंस बजट एक डिसिप्लिन बजट है जो अपनी खर्चों को हमेशा अपने इनकम के इक्वल रखता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो एक सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट था, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट। बहुत इजी सा टॉपिक, एक सिंपल सा लॉजिक है, घर के हिसाब से लेके समझो। घर में जब इनकम ज्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट यानी सेविंग ज्यादा। वैसे इकोनॉमिक्स में जब एंटिसिपेटेड अंदाजा रिसीट ज्यादा और अंदाजे खर्चे, क्योंकि बजट हमेशा अंदाजा होता है, साल खत्म होने के पहले 1 फरवरी को बजट आ जाता है, वो सब अंदाजा इनकम एस्टिमेट की गई रहती है, अंदाजा एक्सपेंडिचर। वो तो मार्च होता है, उसके बाद टैक्स कलेक्शन होता है, तब गवर्नमेंट को एक्चुअल पता चलता है कि उसके पास कितना आया। और उसके बाद साल खत्म होने के बाद बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो अचानक भी आ जाएंगे। जैसे एक कोविड की बात करें, गवर्नमेंट ने बजट निकाला था, उसके बाद कोविड आया था, तो कोविड में तो इतने खर्चे हुए, तो क्या वो एक्चुअल से मैच हुए थे? क्या नहीं। तो वैसे ही होता है, बजट सिर्फ एक एस्टिमेशन, एक अंदाजा है जो इकोनॉमिक्स एंड टैक्स प्रैक्टिशनर्स ये एक्सपर्ट्स बैठ के बनाते हैं कि देश का अंदाजा हम एस्टिमेटेड करें। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना कि हम एक अंदाजा करते हैं कि चलो अभी शादी आने वाली है, अभी घर में शादी है या कुछ भी है, किसी के एजुकेशन के लिए को अंदाजा करते हैं कि इतना खर्चा लगेगा तो हम इतना जोड़ के रखते हैं। तो ये सब इमेजिनेशन है, अंदाजा है। तो सरप्लस बजट इज जब एंटिसिपेटेड इनकम आप ज्यादा कर रहे हैं, खर्चे कम कर रहे हैं, तो बजट क्या है? सरप्लस। डेफिसिट बजट जब एंटिसिपेटेड रिसीट कम है और खर्चे आप ज्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं, तो क्या होता है? डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट मतलब जब रिसीट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, बैलेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। ये सिंपल सा एक टॉपिक था यहाँ पे, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ये क्रैश बैच वाइज टॉपिक खत्म हुआ, मैंने आपको ऑलमोस्ट कवर करवाया है। इसका लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन में जो पूछते हैं, क्रैश बैच थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ऑलमोस्ट चीजें डिटेल में ही हो। 4 दिन में ये चैप्टर हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर यूटिलिटी।